मुश्किल से बाहर खड़ी अपनी बहन और कजन से जान छुड़वाता हुआ कमरे का दरवाजा लॉक करते अंदर दाखिल हुआ। उसकी नजर बेड पर पड़ी जहां सुजी सवरी उसकी दुल्हन घूंघट निकाले बैठी थी। वो गहरी सांस भरते अपनी शेरवानी निकालकर सोफे पर फेंकता, अलमारी से अपने लिए आरामदायक कपड़े निकालता वॉशरूम में घुस गया। हाँ, उसका मुंह खुला था। वो कब से इतने भारी जेवर, इतने भारी कपड़े पहने, ऊपर से घूंघट किए उसका इंतजार में बैठी थी, और वो मोहतरम बगैर उसकी तरफ देखे वॉशरूम में जा घुसा। जर्निश का दिल किया अपनी सारी तैयारी बिगाड़ डाले, लेकिन इससे पहले कि वो अपने इरादे पर अमल करती, वॉशरूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई। वो जल्दी से अपने घूंघट ठीक करती सीधी होकर पहले वाली पोजीशन में ही बैठ गई। सिकंदर हयात जर्निश के सामने आते अपने बाल तौलिए से सुखाते, उन्हें ब्रश करता, खुद पर परफ्यूम छिड़कता, साथ ही साथ जर्निश में उभरते उसके अक्स पर भी निगाहें जमाए हुए था, जो कभी हिलकर एक तरफ हो रही थी तो कभी दूसरी तरफ। वो खुद को अच्छे से एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी। उसको इस तरह से करते देख सिकंदर हयात के लबों पर मुस्कुराहट मचलने लगी, जिसको छुपाने वो हमेशा की तरह सख्त तासुरात अपने चेहरे पर सजाए उसकी तरफ बढ़ता, उसके मुकाबिला बैठा। उसे जैसे ही जर्निश का घूंघट हटाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, वो झटके से पीछे हुई। अरे अरे, बड़ी जल्दी आपको घूंघट हटाने की। उसने अपनी सुरीली आवाज बिखेरी, जो सिकंदर हयात ताज्जुब से उसे देखने लगे। उस लड़की से कुछ भी उम्मीद कर सकता था, इसलिए पुरसुकून सा उसकी तरफ देखने लगा। फिर कब हटाना चाहिए मुझे? उससे पुरसुकून अंदाज में सवाल किया। पहले मुझे मुंह दिखाई का कोई तोहफा तो दे। जर्निश ने मुंह बनाते हुए कहा। उसको इतना ही नहीं पता था कि मुंह दिखाई भी देनी है। वैसे तो मैं सालों से देख रहा हूँ तुम्हारा चेहरा, लेकिन फिर भी बता दो, क्या चाहिए तुम्हें मुंह दिखाई में? सिकंदर हयात ने खुले दिल का मुजाहरा करते हुए कहा, मुझे मुझे मुंह मुंह दिखाई में डायमंड रिंग चाहिए, नहीं तो फॉरेन ट्रेवल के टिकट। वो घूंघट पीते हाथ बाहर निकाले बड़े मजे से बोली, जबकि उसकी बात पर जब्त करता सिकंदर हयात बमुश्किल खुद को कुछ भी उल्टा सीधा कहने से रोक गया। वो कुछ कह नहीं रहा था तो ये लड़की उसके सर पर नाचने को तैयार हो गई थी। एक तो खानदान की सबसे नकम्मी लड़की, जिसकी हर काम से जान निकलती थी। उस जैसे हैंडसम होनहार लड़की को उसके साथ फंसा दिया गया, और ऊपर से उसकी डिमांड्स। वो नफी में सर हिलाता सख्त तेवर लिए से घूरने लगा। और तुम्हें क्या लगता है मैं इतना अच्छा हूं कि तुम्हें फॉरेन ट्रेवल के साथ टिकट और डायमंड रिंग दूंगा? सिकंदर हयात ने तंजिया नजर उसके घूंघट पर डालते हुए कहा, अब आप इतनी अमीर कबीर तो है कि मेरे लिए, यानी अपनी प्यारी सी बीवी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। जर्निश ने शहाना बेनियाजी से कहा। सिकंदर हयात ने आईब्रो चढ़ाते हुए उसकी तरफ देखा। उसकी प्यारी सी बीवी कहने पर सिकंदर हयात ने सर से पैर तक उसे देखना चाहा, लेकिन उसके सर पर ओढ़े घूंघट और बेड पर पड़े उसके लहंगे पर नजर गई थी। हाँ, कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, लेकिन ये तब करूंगा जब तुम खुद को इस काबिल बना लोगी। अभी के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। सिकंदर हयात ने संजीदगी से कहते साइड दराज से पेपर्स निकाले उसके सामने रखे। जर्निस ने पेपर्स को घूंघट के नीचे से अपने करीब करते हैरत से एक नजर घूंघट के अंदर से सिकंदर हयात पर डाली, फिर पेपर्स को देखा तो उसकी जान हलक में अटकी, क्योंकि वो किसी प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं थे जिसको लेकर वो खुश होती। वो इसके कॉलेज का एडमिशन फॉर्म था। जर्निश की आंखें फटी की फटी रह गई। सिकंदर हयात ने अपनी मुस्कुराहट दबाते उसका घूंघट हटाया था, ताकि उसकी तासुरात मुलाहिजा कर सके। उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक वो थूक निगलती हुई फटी फटी निगाहों से एडमिशन फॉर्म को देख रही थी। पढ़ाई से उसकी जान जाती थी। वो आगे पढ़ने का कोई इरादा नहीं रखती थी, इसीलिए तो उसके बाबा ने उसकी 19 साल की उम्र में ही सिकंदर हयात की तरफ से आए बेहतरीन रिश्ते को ठुकराने के बजाय हाँ करके उसकी शादी करवा दी थी। सिकंदर हयात की वालदा आसमा शाह को अपनी भांजी बेहद पसंद थी, और हाल में अपने बेटे की बीवी बनाकर उसे अपने पास लाना चाहती थी। आसमा शाह को जब पता चला कि उसके भाई जर्निश के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तभी उन्होंने सिकंदर हयात को मनाने का काम शुरू कर दिया, जिससे सबसे पहला एतराज यही उठाया कि उन दोनों की उम्र में 10 साल का फर्क है, जिस पर आसमा शाह का कहना था कि उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा इतराज सिकंदर हयात ने ये उठाया कि वो कम पढ़ी लिखी है, तो आसमा शाह ने कहा कि तुम खुद भी उसे आगे पढ़ा सकते हो, और उसे कुछ और नहीं मिला तो उसका कहना था कि वो अपने साथ अच्छी नहीं लगेगी मुझे, जिस पर आसमा शाह ने से कहकर चुप करवा दिया कि इसके अलावा तुम्हारे साथ कोई अच्छी लग ही नहीं सकती। हाँ, वो पढ़ाई में नालायक थी, लेकिन खानदान की सब लड़कियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। आसमा शाह ने इसे अपनी कसम दे दी, जिसके नतीजे में उसे मजबूरन हाँ करनी पड़ी,
और उसकी हाँ मिलते ही आसमा शाह हवा के घोड़े पर सवार होती 1 महीने के अंदर ही अंदर जर्निश को अपनी बहू बनाकर घर ले आई। ये पेपर? और बौखलाती हुई बोली, जिस चीज से वो जान छुड़ाने के लिए उसने शादी की थी वो दोबारा उसके गले पड़ने वाले थे। हाँ, तुम्हारा एडमिशन फॉर्म है, सोमवार को ही हम कॉलेज जाएंगे और वहां जाकर मैं तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगा। सिकंदर हयात ने संजीदगी से कहा, आप मुझ पर इतना जुल्म कैसे कर सकते हैं सिकंदर?" वो आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए भराई हुई आवाज में बोली, जबकि सिकंदर का कहना था कि सिकंदर हयात के दिल की हालत अजीब कर गया था। सिकंदर हयात ने उसकी तरफ देखा, जिसको देखते ही सिकंदर हयात को देखा था जिसको देखते ही सिकंदर हयात को अपनी दुनिया रुकती हुई महसूस हुई। दोनों के बीच जायज रिश्ते ने सिकंदर हयात को आगे बढ़ने की इजाजत दी थी। अभी जुल्म कहाँ किया है? खुमार आलूद लहजे में बोलते वो उसके करीब खिसका, उसकी कमर में हाथ डालते उसे अपने ऊपर खींच गया। ये क्या कर रहे हैं आप? जर्निश एडमिशन पेपर भूलकर उसकी इतनी कुर्बत पर कपकपाती आवाज में बोली, वही कर रहा हूँ जो आज की रात मुझे करना चाहिए। उसकी मांग टीके पर अपना लम्स छोड़ते सिकंदर हयात ने सरगोशी की। वो लड़ती हुई उसके कंधों को थाम गई। गुजरती रात के साथ सिकंदर हयात उस पर हावी होता गया और उसकी सोहबत में वो खुलकर खिलकर गुलाब बन गई। ब्यूटिशियन उसे तैयार करके जा चुकी थी। वो वलीमे के लिए मुकम्मल तैयार थी। शर्माई घबराई घबराई सी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी सिकंदर हयात के इंतजार में थी। आसमा शाह भी थोड़ी देर पहले उसके पास से होकर उसे ढेर सारी दुआओं से नवाज कर गई थी। उन्होंने कहा था कि सिकंदर हयात के साथ नीचे आ जाना, इसलिए वहां वो बैठी उसका इंतजार कर रही थी। वो सुबह जब उठी तो सिकंदर हयात की आवाज बालकनी से आ रही थी। वो किसी के साथ फोन पर बात कर रहा था। जर्निश मौका देखते उसके आने से पहले ही फ्रेश होने चली गई और जब वापस आई तो सिकंदर हयात कमरे में नहीं थे। उसकी सुबह से मुलाकात नहीं हुई थी। अब सिकंदर हयात को अपने सामने देखते उसकी रात की बेबाकियां याद करते जर्निश की हथेलियां पसीने से भीग गई। वो सिकंदर हयात को सोचने में इस कदर गुम थी कि उसके आने की खबर तक ना हुई। उसे होश तब आया जब सिकंदर हयात उसके सामने आकर खड़ा हुआ। उसके परफ्यूम की खुशबू जब जर्निश की नथनों से टकराई तो उसने सर उठाकर उसे देखा। सामने वो उसे जिन निगाहों से देख रहा था, जर्निश तेजी से अपनी पलकें झुका गई। सिकंदर हयात ने शरारत से देखते उसकी पलकों पर फूंक मारी थी और वो हड़बड़ाती हुई चेयर से उठी थी। सिकंदर हयात उसके बिल्कुल करीब खड़ा था। जर्निश के दोनों हाथ बेसाख्ता उसके सीने पर आकर रुके थे। कहाँ भाग रही थी? उसकी गिर्द अपना हिसार कायम करते सिकंदर हयात ने नरमी से पूछा। तो कहीं नहीं, अब तैयार हो जाए, हमें देर हो जाएगी, वो लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली। सिकंदर हयात को उसको मजीद तंग किए बगैर अस्बात ने सर हिला था। अपना टॉवल लिए बाथरूम की जाने गया। जर्निश की अटकी हुई सांस बहाल हुई थी। वो चेयर पर देर हो जाने वाले अंदाज में वापस बैठ गई। कितने में दरवाजा बजा। वो बौखलाती हुई फिर से चेयर से उठ खड़ी हुई। आसमा शाह दरवाजा खुला होने की वजह से दस्तक दिए बगैर अंदर दाखिल हो चुकी थी और उसको खड़ा देखकर उसके करीब आ गई। जर्निश बेटा, सिकंदर कहाँ है? आसमा शाह ने मोतदिल सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए पूछा। वो फ्रेश होने गया है, जर्निश ने सुर्ख होते चेहरे के साथ जवाब दिया। आसमा शाह उसके अंदाज पर समझदारी से उसकी पेशानी चूम गई। इतने में सिकंदर हयात नक्सक सा तैयार ड्रेसिंग रूम से बाहर आया। उसका ड्रेसिंग रूम बाथरूम से अटैच था। वो आसमा शाह की आवाज सुनता वहीं ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया, वरना उसका इरादा अपनी बीवी को मजीद तंग करने का था। आसमा शाह ने सिकंदर हयात और जर्निश को एक साथ खड़ा देख के उनकी नजर उतारी। उसके बाद वो उन्हें जल्द आने की तलकीन करती हुई जा चुकी थी। सिकंदर हयात जर्निश के सामने खड़ा अपनी तैयारी मुकम्मल कर रहा था। उसके सामने खड़ी जर्निश कभी नजरें उठाकर उसे देख लेती तो कभी अपनी उंगलियां आपस में फंसाए रखती। सिकंदर हयात ने मुकम्मल तैयार होते अपनी घड़ी जर्निश की तरफ बढ़ाई। जर्निश ने ना समझी से उसे देखते उसके हाथ से घड़ी ले ली। जब सिकंदर हयात ने अपनी कलाई उसके सामने की थी, जर्निश हिचकिचाती उसकी कलाई पर घड़ी बांध गई। सिकंदर हयात उसका दुपट्टा सेट करता उसका हाथ पकड़े कमरे से बाहर निकलता बैंक्वेट हॉल की तरफ बढ़ा, जहां उनके वलीमे की तकरीब का इंतजाम किया गया था। सिकंदर हयात के बिजनेस वर्ल्ड के लोग, उनके तमाम जानने वाले आए हुए थे। वो सब लोग हैर से दुल्हन को देख रहे थे, जो सिकंदर शाह से तकरीबन आधी उम्र की लग रही थी। जब जर्निश खुद भी परेशान थी कि इसकी इतनी तैयारी के बाद भी सब लोग उसे क्यों घूर रहे हैं, वो अच्छी नहीं लग रही है क्या? पर वो कहाँ लोगों की नजरें समझती थी, जिस बात को समझती कि लोग उसकी कम उम्री की वजह से उसे घूर रहे हैं। वो दोनों स्टेज पर आकर बैठे थे कि इतने में ही जर्निश के वालिदैन उससे मिलने आ गए। सिकंदर हयात खुश दिली से अपने मामू और ममानी से मिलता स्टेज से नीचे उतर गया।
ताकि जर्निश से वो अच्छे से बात कर सके। तब तक वो अपने बिजनेस कॉलीग्स और दोस्तों से मिल सके। वलीमे की तकरीब अपनी अरूज पर थी। सिकंदर हयात स्टेज से नीचे उतरकर अपने दोस्तों के हल्के में खड़ा था, लेकिन उसकी निगाहें मुसलसल स्टेज पर जमी थी, जहां जर्निश अपने वालदेन से मिल रही थी। वो दूर से उसके हाथों की लर्जिश, उसके मासूम चेहरे के पीछे छुपी उसकी बेचैनी को महसूस कर सकता था। थोड़ी देर बाद जब जर्निश के वालिदैन रुखसत हुए तो सिकंदर हयात अपने दोस्तों की बात अधूरी छोड़े कदम बढ़ाता दोबारा स्टेज की तरफ आया। उसके रोबदार वजूद को अपनी तरफ आता देख जर्निश बेख्तियार अपने लहंगे के पल्लू को मुट्ठी में दबा गई। थक गई हो? सिकंदर हयात ने उसके बराबर बैठते हुए धीमे लहजे में पूछा। नहीं, बस कुछ नहीं, सब लोग देख रहे हैं, मुझे लग रहा है मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। जर्निश ने मिनमिनाते हुए परेशानी का इजहार किया। सिकंदर हयात के लोगों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट आई। तुम इतनी अच्छी लग रही हो कि मेरा जी चाह रहा है कि तुम्हें अभी यहाँ से उठाकर ले जाओ। उसने झुककर उसके कानों में करीब सरगोशी की। जर्निश का चेहरा उसके करीब होते ही मजीद टिमटिमा उठा, मगर इससे पहले कि वो कुछ कहती, सिकंदर हयात के फोन पर एक मैसेज आया। उसे फोन देखा और उसकी पेशानी पर बल पड़ गए। क्या हुआ? जर्निश ने उसके बदलते तासुरात देखकर पूछा। कुछ नहीं, बिजनेस का एक छोटा सा मसला है। सिकंदर हयात ने फोन जेब में रखा। तुम यहाँ बैठो, मैं जरा कामरान से बात करके आता। सिकंदर हयात के चाहते ही जर्निश ने अपना लहंगा सेट किया ताकि वो सुकून से सांस ले सके। उसी लम्हे उसकी कजन अनम हंसती हुई स्टेज पर आई। हाय जर्निश, सिकंदर भाई तो बड़े पॉजेसिव निकले। वैसे सुना है कि परसों तुम्हारी कैद या बामुशक्कत यानी कॉलेज शुरू हो रहा है। अनम ने उसे छेड़ते हुए कहा। आसमा शाह ने ये बात अपने भाई को बताई थी और उन्होंने अपनी बीवी को, जिससे ये बात अनम तक भी पहुंच गई थी। जर्निश का मूड यकदम ही खराब हो गया। तुम्हें किसने बताया? वो एडमिशन फान वाला सदमा तो भूल ही नहीं सकती थी। पूरे खानदान को बताया? और हमने भी कहका लगाया। जर्निश का दिल चाहा उसी वक्त सिकंदर हयात को ढूंढे और साफ साफ कह दे कि वो नहीं पड़ेगी। वो अभी ये सोच ही रही थी कि उसे महसूस हुआ कि दूर से उसे बहुत गौर से देख रहा है। उसे नजर उठाई तो सामने एक अनजान शख्स खड़ा था, जो सिकंदर हयात का कोई बिजनेस पार्टनर लग रहा था। उसकी निगाहों में एक अजीब सी बेबाकी थी, जिसने जर्निश को खौफजदा कर दिया था। उसे फौरन अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। इसी दौरान सिकंदर हयात वापस आया और उसके चेहरे पर अब वाजिया तनाव था। उसने जर्निश का हाथ पकड़कर उसे उठाया। चलो, अभी हमें घर चलना चाहिए। लेकिन अभी तो तकरीब खत्म नहीं हुई, फूफू क्या कहेंगी? जर्निश ने हैरत से पूछा। अम्मी से मैंने बात कर ली है, मेरी तबीयत कुछ बोझल हो रही है। सिकंदर हयात ने मुख्तसर जवाब दिया और उसे देकर पार्किंग की तरफ बढ़ गया। रास्ते में गाड़ी के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। जर्निश बार बार सिकंदर हयात को संजीदा चेहरे को देखती और फिर हिम्मत करके बोली, सिकंदर, क्या वाकई मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा? उसकी आवाज रूंधी सी थी। हाँ, और ये कोई मजाक नहीं है। कल हम तुम्हारी शॉपिंग करेंगे और फिर तुम रेगुलर क्लासेस लोगी। सिकंदर हयात ने एक नजर उस पर डाली और फिर सड़क पर तवज्जो मरकूज कर दी। लेकिन मैं फेल हो जाऊंगी। वो तकरीबन रोने वाली हो गई। सिकंदर हयात ने गाड़ी एक तरफ रोकी और मुड़कर उसकी तरफ देखा। फेल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि तुम्हारा ट्यूटर मैं खुद हूँ। रोजाना ऑफिस में आने के बाद 2 घंटे में तुम्हें खुद पढ़ाऊंगा। और उसके घूंघट पलटते उसका खूबसूरत चेहरा देखते हुए बोला। जर्निश की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे लगा शादी के बाद वो ऐश करेगी, मगर यहाँ तो बॉस वाला रवैया घर तक आ गया था। और अगर मैं अच्छा रिजल्ट ना लाई तो? उसे सौदेबाजी की कोशिश की। अगर तुमने अच्छा रिजल्ट दिया तो मुंह दिखाई वाला वो फॉरेन ट्रेवल का ट्रिप जो तुम मांग रही थी, वो तुम्हारे हाथ में होगा। सिकंदर उसके करीब हुआ। उसकी निगाहें जर्निश के चेहरे पर ठहर गई। जर्निश का दिल जोर से धड़का। एक तरफ पढ़ाई का वो पहाड़ था और दूसरी तरफ सिकंदर हयात की वो कुर्बत और वो ख्वाबों वाला टूर। वो घर पहुंचे तो घर में दाखिल होते सिकंदर हयात ने उसे दीवार से लगा दिया। अभी सोमवार में 2 दिन है और तब तक हम बस दोनों। वो खुमार उलूद लहजे में बोला तो जर्निश सुर्ख होती नजरें झुका गई। उसे जर्निश के माथे पर सजा झूमर दरुस्त किया और उसकी आंखों में झांका, जहां अब खौफ की जगह एक घबराहट सी थी। जर्निश को अंदाजा हो गया कि सिकंदर हयात जितना सख्त है उतना ही मोहब्बत करने वाला भी है, और उसे इसके हिसार में रहकर ही जीना सीखना था। सोमवार की सुबह जर्निश के लिए किसी क़यामत से कम नहीं थी। वो जो 11 बजे से पहले सोकर नहीं उठती थी, आज सिकंदर हयात उसे 6:30 बजे ही नींद से बेदार कर चुका था। सिकंदर, प्लीज 5 मिनट और। उसे तकिया सर पर रखते एतराज किया। 1 मिनट भी नहीं, कॉलेज का पहला दिन और मैं नहीं चाहता कि तुम लेट पहुंचाओ। 15 मिनट में तैयार होकर नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पर आओ, वरना मैं तुम्हें इसी हालत में उठाकर गाड़ी में बिठा दूंगा।
सिकंदर हयात ने सख्ती से कंबल खींचा। जरनिश ने गुस्से से पैर पटके और वॉशरूम की जानी भर गई। आधे घंटे बाद उस सफेद सलवार कमीज और कॉलेज की मखसूस दुपट्टे में मलबूस आंखों में नींद लिए नीचे पहुंची। आसमा शाह उसे देखकर निहाल हो गई। सदके जाओ मेरी बेटी, कितनी प्यारी लग रही है। उन्होंने उसका माथा चूमा और सिकंदर हयात की तरफ देखा। सिकंदर, ख्याल रखना मेरी बेटी का, बहुत नाजुक सी है। उन्होंने सिकंदर हयात को वार्निंग दी। अम्मी, ये नाजुक नहीं, सिर्फ कामचोर है। चलो जरनिश। सिकंदर हयात ने अपनी चाय का आखिरी बूंद बढ़ा और घड़ी देखी। जरनिश उसकी बात पर फूले मुंह के साथ उसके पीछे चले गई। कॉलेज के गेट पर गाड़ी रुकी तो जरनिश का दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि उसे अब सभी देख रहे हैं। छुट्टी का वक्त ड्राइवर तुम्हें लेने आएगा। मोबाइल ऑन रखना और क्लासेस मिस नहीं करनी है। सिकंदर हयात ने हदायत की। अगर तुमने मुझसे कुछ सवाल पूछनी है तो मैं कौन हूं? जरनिश ने मासूमियत से पूछा। सिकंदर हयात ने मुस्कुराहट दबाई। कह देना कि मेरे शौहर बहुत खतरनाक है। वो जवाब घर आकर देंगे, अब जाओ। उसके लहजे में मजाक की कोई झलक नहीं थी। जरनिश बोझल कदमों से अंदर दाखिल हुई। सारा दिन उसके लिए किसी सजा की तरह था। जब वो घर पहुंची तो उसका हशर बुरा था। बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर ऐसी थकन थी जैसे वो कोहा हिमालय सर कर आई हो। रात के 8 बजे सिकंदर ने अपने कमरे में सोफे पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। जब जर्निश कमरे में दाखिल हुई, किताबें निकालो। सिकंदर ने बगैर सर उठाए कहा। जर्निश ने बेदुली से बैग खोला और अपनी इकोनॉमिक्स की किताब मेज पर रख दी। सिकंदर हयात ने लैपटॉप बंद करके उसके सामने आ बैठा। लो, पहला सबक पढ़ो और मुझे समझाओ किसमें क्या लिखा है। सिकंदर हयात ने संजीदगी से कहा और अपना काम करने लगा। जर्निश ने 2 लाइनें पढ़ी और फिर सिकंदर हयात के चेहरे को देखा। सिकंदर, ये सब कितना बोरिंग है। वैसे आपने आज परफ्यूम कौन सा लगाया है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। उसने बात घुमाने की कोशिश की। सिकंदर हयात ने गहरा सांस लिया और कलम मेज पर मारा। जर्निश, तवज्जो किताब पर रखो, मुझ पर नहीं। वो सख्त लहजे में बोला। लेकिन आप किताब से ज्यादा दिलचस्प है। उसे पलके झुकाते हुए कहा। अच्छा। सिकंदर हयात ने ब्रूज खाई। वो उसकी चालाकी समझ रहा था। सिकंदर उसके करीब हुआ तो जर्निश ने आंखें बंद कर ली। अगर तुमने अगले 10 मिनट में ये डेफिनेशन याद नहीं की तो फोन ट्रिप तो दूर की बात, मैं तुम्हारा फोन भी जब्त कर लूंगा। उसके पास जाते गुस्से से बोला और जर्निश को आंखें खोलने पर मजबूर कर गया। अब बहुत जालिम बॉस बन रहा है। जर्निश का मुंह लटक गया। उसने रोनी सूरत बनाकर किताब की तरफ देखा। मैं बॉस नहीं, इस टाइम तुम्हारा टीचर हूं, अब पढ़ो। वो सख्ती से बोला। जर्निश ने जबरन याद करना शुरू कर दिया। 5 मिनट बाद जब सिकंदर ने सुना तो उसने सब उल्टा पुल्टा ही सुना दिया। सिकंदर हयात ने अपना सर पकड़ लिया। जर्निश, इकोनॉमिक्स है, कुकिंग रेसिपी नहीं। तुम सप्लाई और डिमांड को बिरयानी और रायते से कैसे जोड़ सकती हो? वो बेबसी से बोला। क्योंकि जब मुझे भूख लगती है ना तो डिमांड भर जाती है। उसे बड़ी मासूमियत से मंतक पेश की। सिकंदर हयात को उसकी नालायकी पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसके मासूम चेहरे पर और बड़ी बड़ी आंखों में छुपी शरारत को देखकर वो मुस्कुराए बगैर भी नहीं रह सका था। उसने कलम छोड़ा और जर्निश का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचा। वो लुढ़कती हुई उसके सीने पर आ लगी। तुम्हें पढ़ाना मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट साबित होने वाला है। वो मुस्कुराहट दबाते उसके बाल उसके चेहरे से हटाते हुए बोला। तो फिर छोड़ दो ना पढ़ाना। जर्निश ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर सर रखा। हाय किस नहीं, मैंने कहा था ना, तुम्हें इस काबिल बनाऊंगा कि तुम फख्र से कह सको कि तुम सिकंदर हयात की बीवी हो। अब शाबाश की आखिरी पैराग्राफ याद करो, फिर हम डिनर करेंगे। सिकंदर ने उसकी ठोड़ी थाम कर उसे ऊपर दिखने पर मजबूर किया। जर्निश को अंदाजा हो गया था कि सिकंदर हयात उसे इतनी आसानी से जान नहीं छुड़ाने देगा। वो दोबारा किताब में जुट गई, लेकिन इस बार उसके दिल में एक अजीब सा एहसास था। सिकंदर हयात की नजरों में कामयाब होना चाहती थी, लेकिन उसके लिए अगले चंद हफ्ते जर्निश के लिए एक अजीब सी रूटीन में गुजरे, जहां वो सिकंदर की डांट और प्यार के दरमियान झूलती रही। लेकिन अभी ये सुकून आरजी ही साबित होने वाला था। एक शाम सिकंदर ने घर आकर ऐलान किया कि उसकी कंपनी के नए प्रोजेक्ट की खुशी में एक बहुत बड़ी पार्टी है और जर्निश को उसके साथ चलना है। जर्निश ने अपनी पूरी जान लगाकर तैयारी की। आखिर को वो सिकंदर हयात की बीवी थी। उसे सबसे अलग नजर आना था। पार्टी में जर्निश सिकंदर हयात को हाथ थामे दाखिल हुई तो सबकी नजरें उस पर ठहर गई। सिकंदर हयात की पॉजेसिवनेस आज अरूज पर थी। वो जर्निश को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकता था। अभी वो चंद बिजनेस पार्टनर से बात कर ही रहे थे कि अचानक एक इंतहाई स्टाइलिश और खूबसूरत लड़की उनकी तरफ बढ़ी। उसने मगरिबी लिबास पहन रखा था।
और उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। ओ माय गॉड, सिकंदर हयात, कितना अरसा हुआ तुम्हें देखी। उसे भी तो कॉल्फी से सिकंदर के बाजू पर हाथ रखते हुए कहा। और जर्निश की आंखें तप उठी। ये कौन थी? उसके शौहर से इतनी बेतकल्लफ हो रही थी जो। जोया, तुम कब वापस आई लंदन से? सिकंदर हयात ने चौंक कर उसे देखा और मुस्कुराया। पिछले हफ्ते ही। और सुना है तुमने शादी कर ली। तो ये है वो छोटी सी बच्ची जिससे तुमने शादी की? सिकंदर, मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम्हारा टेस्ट इतना बदल गया है। जोया ने हकारत अमीज नजर जर्निश पर डाली। जर्निश का खून खोलने लगा। सिकंदर हयात की तरफ देखा मगर वो खुद पर काबू रखे खामोश रहा। याद है सिकंदर, हम लंदन में कैसे घंटों बिजनेस डील्स पर डिस्कशन करते थे। तुम्हारे लेवल की बातें करने वाला अब शायद तुम्हें कोई नहीं मिलता होगा। जोया की बात जारी रखी। जर्निश को अपनी पढ़ाई की कमी और नालायकी का एहसास पहली बार इतनी शिद्दत से हुआ। उसे लगा जैसे जोया उसे नीचा दिखा रही है। वो खामोशी से सिकंदर का हाथ छुड़ाकर एक तरफ जो उस काउंटर पर चली गई। जर्निश, तुम यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? थोड़ी देर बाद सिकंदर हयात उसे ढूंढता हुआ वहां आया। अब जाइए ना अपनी उस लंदन वाली दोस्त के पास। वो बहुत इंटेलिजेंट है, बिजनेस की बातें भी करती है और मुझे जैसी बच्ची भी नहीं है। जर्निश ने तीखे लहजे में कहा, क्या मेरी बीवी को जलन हो रही है? सिकंदर हयात ने शरारत से उसे देखा और कहा। वो जर्निश के वहां आने के बाद जोया को अच्छी खासी तबीयत साफ कर चुका था। मुझे कोई जलन नहीं हो रही, बस मुझे घर जाना है, मेरा सर दर्द कर रहा है। जर्निश ने मुड़ने की कोशिश की लेकिन सिकंदर ने इसका रास्ता रोक लिया। जोया, मेरी पुरानी क्लास वाले हो और बिजनेस कॉलीग, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। सिकंदर ने संजीदगी से कहा, वो आपको सिकंदर कह रही थी और मुझे बच्ची, और आपने कुछ कहा भी नहीं। जर्निश की आंखों में आंसू आ गए। इसीलिए नहीं कहा क्योंकि मैं जानता था कि मेरी बीवी मेरे लिए कितना स्टैंड लेती है। और रही बात उसकी बिजनेस नॉलेज की, तो उसके लिए मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ताकि कल तुम उन जैसी औरतों के सामने सर उठाकर बात कर सको। सिकंदर हयात ने नरमी से उसके आंसू साफ किए। घर वापसी पर जर्निश बिल्कुल खामोश थी। कमरे में पहुंचकर उसने अपना भारी ड्रेस बदला और आरामदायक कपड़े पहनकर सीधी अपनी स्टडी टेबल पर जा पहुंची। सिकंदर हयात जो वॉशरूम से निकल रहा था उसे देखकर हटक गया। जर्निश, अभी तो रात के 12 बज रहे हैं। वो क्लॉक पर वक्त देखता हुआ बोला, मुझे वो इकोनॉमिक्स का चैप्टर अभी खत्म करना है। मैं नहीं चाहती कि कल को कोई दोबारा आपसे कहे कि मैं आपका टेस्ट बदल गया है। मैं साबित करूंगी कि मैं सिर्फ खूबसूरत नहीं हूँ, मैं सिकंदर हयात की अक्लमंद बीवी भी। जर्निश ने किताब खोलते हुए अज़म लहजे में कहा, कमाल है वैसे, जोया से मुलाकात में ही मेरी बीवी संवर गई। वो नाक पर हाथ रखते अपनी मुस्कुराहट छुपाते बोला, ये हुई ना बात। अब अगर तुमने ये चैप्टर याद कर लिया तो कल से हम फॉन ट्रिप टिकट की बुकिंग शुरू कर देंगे। उसके पीछे आकर खड़ा उसके कंधे पर हाथ रखा। सिकंदर हयात के चेहरे पर मुस्कुराहट लिए उसे देख रहा था। सच? जर्निश ने मुड़कर उसे देखा। सच, लेकिन शर्त वही है, ग्रेड्स अच्छे होने चाहिए। जर्निश ने जोर से किताब सर में दे मारी। हसद ने वो काम कर दिखाया था जिस सिकंदर हयात की महीनों की मेहनत ना कर सकी। सिकंदर हयात दूर खड़ा उसे देख रहा था और सोच रहा था कि इस नकम्मी लड़की ने उसे कैसे अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर लिया था। जर्निश ने जोया को बातों बातों को दिल पे ले लिया था और इसका असर ये हुआ कि वो रातों को जाग कर पढ़ने लगी। सिकंदर हयात उसे देखकर जहां खुश होता वहीं उसकी सेहत के लिए फिक्रमंद भी रहता। लेकिन जोया इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसे सिकंदर हयात की दौलत और शख्सियत हमेशा से अजीज थी और जर्निश उसे अपने रास्ते का कांटा लगती थी। एक दोपहर जब सिकंदर हयात अपने ऑफिस में एक मीटिंग में मसरूफ था, जोया उसके केबिन में किसी फायर के बहाने दाखिल हुई। सिकंदर, ये देखो, इन्वेस्टर्स की कुछ नई प्रोफाइल्स है। वैसे सिकंदर, तुम्हारी बीवी के बारे में मैंने सुना है कि वो कॉलेज में कुछ खास सोशल हो रही है। जोया ने फाइल मेज पर रखी और जानबूझकर सिकंदर के करीब होकर बैठ गई। तुम्हारा मतलब क्या है जोया? सिकंदर हयात ने फाइल से नजरें हटाकर सट निगाहों से उसे देखा। ओह, मेरा मतलब गलत नहीं था। बस मैंने सुना कि वो लड़के के साथ अक्सर लाइब्रेरी में देखी जाती है। शायद उसे ट्यूशन पढ़ाता है। जोया ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ अपने फोन पर एक तस्वीर निकाली और सिकंदर के सामने रख दी। तस्वीर में जर्निश एक लड़के के साथ बैठी बहुत गौर से किसी किताब को देख रही थी और वो लड़का मुसलसल मुस्कुराकर उसकी तरफ देख रहा था। सिकंदर हयात के हाथ की गिरफ्त फाइल पर सख्त हो गई। उसका पारा एकदम 7वें आसमान पर पहुंच गया, लेकिन उसने खुद पर जब्त किया। शुक्रिया जोया, मुझे कुछ काम है, अब तुम जा सकती हो। उसकी आवाज में वो बर्फ थी जिसे जोया को कपकपा दिया। वो तेजी से उठी और उसके ऑफिस से निकल गई।
शाम को जब सिकंदर हयात घर पहुंचा तो उसका चेहरा गुस्से से टिमटिमा रहा था। जर्निश लाउंज में बैठी बड़े ही शौक से अपने असाइनमेंट मुकम्मल कर रही थी। उसे देखते ही सिकंदर हयात ने उसके हाथ से रजिस्टर छीन कर दूर फेंक दिया। सिकंदर, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरी इतनी मेहनत लगी थी। जर्निश हैरत से चीखी। मेहनत या नामहरम के साथ घूमना? ये कौन है और तुम मेरे बगैर किसी गायब मर्द के साथ लाइब्रेरी में क्या कर रही थी? सिकंदर हयात ने फोन उसके सामने कर दिया। जर्निश ने तस्वीर देखी और उसका दिल टूटने लगा। सिकंदर, ये फरहान है, मेरा क्लास फेलो। मुझे उस दिन वो टॉपिक समझ नहीं आ रहा था जो आपने पढ़ाया था, तो उसने बस मदद की थी। उसने फौरन ही अपनी सफाई दी। मदद? सिकंदर हयात की बीवी को किसी फरहान की मदद की जरूरत पड़ गई? मैंने तुम्हें पढ़ने का कहा था, आवारा गर्दी करने का नहीं। सिकंदर हयात का लहजा तंजिया था। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मैं भी कितनी पागल थी, मैंने सोचा था आप मुझ पर भरोसा करते हैं। जर्निश की आंखों में आंसू आ गए। भरोसा साबित करना पड़ता है जर्निश। आज के बाद तुम्हारा कॉलेज जाना बंद। सिकंदर हयात छिड़क कर बोलता तेजी से सीढ़ियां चढ़ गया और अपने कमरे में चला गया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। जर्निश रात भर रोती रही। उसे अपनी पढ़ाई से ज्यादा सिकंदर के शक पर दुख था, लेकिन वो नकम्मी जर्निश अब बदल चुकी थी। अगली सुबह सिकंदर हयात जब नाश्ते के लिए नीचे आया तो जर्निश वहां नहीं थी। आसमा शाह परेशान खड़ी थी। सिकंदर, जर्निश कहाँ गई? वो सुबह सवेरे ही टैक्सी लेकर कहीं चली गई, वो परेशान सी बोली। सिकंदर हयात का दिल धक से रह गया। उसे अपनी सख्ती पर पछतावा होने लगा। वो फौरन कॉलेज पहुंचा, लेकिन जर्निश वहां नहीं थी। उसने फरहान को पता लगाया, लाइब्रेरी पहुंचा। वहां उसे फरहान मिला, लेकिन वो तो अकेला था। मिस्टर सिकंदर हयात। फरहान ने उसे पहचान लिया। अगर आप जर्निश को ढूंढ रहे हैं तो वो प्रिंसिपल ऑफिस में है और अपनी पोजीशन और किरदार की सफाई देने गई है, क्योंकि किसी ने कॉलेज में गलत अफवाहें फैलाई है। और हाँ, ये लीजिए उसका रजिस्टर। वो आपको दिखाना चाहती थी कि इसने आपके डर से आपकी मोहब्बत में टॉपिक टॉप किया है। बस यहीं रुक गए हो? अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया क्या? अरे यार, जल्दी से फैमिली ज्वाइन करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। फरहान जर्निश को अफसरदा हालत में देखकर सब पूछ रहा था और उसे अपनी बहन मानता था। वो उसे सिकंदर हयात पर बेहद गुस्सा था। सिकंदर हयात ने रजिस्टर खोला तो अंदर अंदर जर्निश की मेहनत के निशानात थे। हर सफे पर सिकंदर का नाम लिखा था, जिसे वो सबक नहीं अपनी मोहब्बत को याद कर रहे हो। और प्रिंसिपल ऑफिस आए तो वहां से पता चला कि जर्निश घर जा चुकी है। सिकंदर भागता हुआ घर पहुंचा। जर्निश कमरे में बैठी अपना बैग पैक कर रही थी। जर्निश, सिकंदर ने पुकारा। जर्निश मुड़ी तो उसकी आंखें सूजी हुई थी। मैं अपने बाबा के घर जा रही हूँ, जब आपको मुझ पर यकीन हो जाए तो तब आइएगा। और कपड़े बैग में पटकती बड़ी भरी हुई आवाज में बोले, आई एम सॉरी जर्निश, मुझे हसत ने अंधा कर दिया था। मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सका कोई और तुम्हारे करीब भी आए। सिकंदर हयात ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और जिस अंदाज में जोया ने ये बात उसके सामने रखी थी, वो भड़क उठा था और अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ था। जर्निश ने तड़प कर खुद को छुड़ाना चाहा, लेकिन सिकंदर ने उसे मजबूती से थामे रखा। जोया ने मुझे वो तस्वीर दिखाई थी, वो हमें जुदा करना चाहती है, वो आहिस्ता से बोला तो जर्निश खामोश हो गई। आपको वाकई लगता है कि मैं किसी और की तरफ देख सकती हूँ? वो भी नरम लहजे में बोली। उसका गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगा था। सिकंदर हयात ने उसे अपने सामने किया, उसकी आंखों में झांका। कभी नहीं, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत हो। अच्छा सुनो, टिकट्स तैयार है, हम अगले हफ्ते पेरिस जा रहे हैं। उसकी पेशानी पर लब रखते हुए नरम से मुस्कुराते हुए बोला। अब उसने गलती की थी तो तलाफी तो बनती थी। पेरिस, लेकिन मेरे एग्जाम्स? जनिश के लबों पर एक शरारती मुस्कुराहट आई। उसके एग्जाम्स अभी बहुत वक्त था, वो हम वहां जाकर डिस्कस करेंगे ना। अभी के लिए मेरी प्यारी बीवी का मानना ज्यादा जरूरी है। सिकंदर हयात ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। तो जोया की साजिश ने उन्हें दूर करने की बजाय एक दूसरे के और भी ज्यादा करीब कर दिया था। जरिश अब सिर्फ एक बच्ची नहीं रही थी, बल्कि वो सिकंदर के दिल की मलका बन चुकी थी। सिकंदर हयात और जर्निश का पेरिस का टूर उनकी जिंदगी का सबसे यादगार और खूबसूरत सफर साबित हुआ। एयरपोर्ट पर उतरते ही जर्निश की आंखों में वो चमक थी जो सिकंदर ने पहले कभी नहीं देखी थी। पेरिस की ठंडी हवा, रंगीन रोशनी उनका इस्तकबाल कर रही थी। सिकंदर हयात ने जर्निश के पेरिस की सबसे पुरतईश होटल की स्वीट बुक करवा लिया था और जहाँ की खिड़की से इफिल टावर सामने बिल्कुल नजर आता था। सिकंदर, ये तो बिल्कुल किसी ख्वाब जैसा है। जर्निश ने बालकनी में खड़े होकर एफिल टावर को देखते हुए कहा।
जो रात के अंधेरों में सितारों की तरह जगमगा रहा था। ये ख्वाब नहीं जर्निश, ये हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है, जहाँ शक की कोई जगह नहीं, सिर्फ भरोसा और मोहब्बत है। सिकंदर हयात ने पीछे से आकर शॉल उसके कंधों पर डाली। अगली सुबह सिकंदर जर्निश को एफिल टावर के फर्स्ट फ्लोर पर वाक़ मशहूर रेस्टोरेंट से ले गया। वहां से पूरे पेरिस का नजारा किसी जादुई दुनिया जैसा लग रहा था। जर्निश ने सुर्ख रंग का खूबसूरत गाउन पहना था और सिकंदर हयात अपने ब्लैक सूट में पहले से कहीं ज्यादा वजिया लग रहा था। जर्निश, मैं जानता हूँ मैंने तुम पर सख्ती की, लेकिन इसकी वजह सिर्फ ये थी कि मैं तुम्हें खोने से डरता था। पेरिस की इन रोशनियों के सामने मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब से तुम्हारी उड़ान में मैं तुम पर बनूंगा, रुकावट नहीं। मैं तुम्हारे साथ हर मुकाम पर साथ दूंगा। खाने के दौरान सिकंदर ने जर्निश का हाथ थामते हुए संजीदगी से कहा, और मैं वादा करती हूँ कि सिकंदर हयात की इज्जत और मोहब्बत हमेशा मेरी तरजीह रहेगी। जर्निश की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सिकंदर के हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखा। अगले चंद दिन उन्होंने पेरिस की गलियों में घूमते हुए गुजारे और दरिया की सैर पर निकले, जहां कश्ती लहरों पर तैरते कदीम पलों के नीचे से गुजर रही थी। वो वहां की तंग और खूबसूरत गलियों में पैदल चले, जहां जर्निश ने एक लोकल आर्टिस्ट से अपना और सिकंदर का पोर्ट्रेट बनवाया। उन्होंने पेरिस में घूमते वहां अपनी जिंदगी के खूबसूरत दिन गुजारे थे। जर्निश, अब घर वापस जाकर तुम्हें अपने इम्तिहान की तैयारी भी करनी है, सिकंदर ने मुस्कुराते हुए शरारत से कहा। आज उनकी पेरिस में आखिरी रात थी। जी सिकंदर, अब मैं सिर्फ टॉप नहीं करूंगी बल्कि साबित करूंगी कि सिकंदर हयात की बीवी हर मैदान में बेहतरीन है, जर्निश ने अज़म से कहा। जब वो पेरिस से वापस लौटे तो वही जर्निश और सिकंदर नहीं थे जो गए थे। उनके दरमियान अब एक ऐसी समझ, बूझ और मोहब्बत थी जिसे जोया जैसी हजारों साजिशें भी नहीं तोड़ सकती थी। जर्निश के पास अब पेरिस की यादें थी और सिकंदर के पास अब जर्निश का वो भरोसा जो दुनिया की हर जंग से कीमती था। पेरिस की जादुई फिजा से वापसी के बाद सिकंदर हयात और जर्निश के दरमियान की दूरी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। अब उनके रिश्ते में वो झिझक नहीं थी जो शादी के शुरू के दिनों में थी। घर की खामोशी में भी अब एक ऐसी मिठास फैल गई थी जो दोनों को एक दूसरे के हिसार में रखती थी। आज उसके ऑफिस से वापसी पर शहर में तेज बारिश शुरू हो गई थी, जो अभी तक जारी थी। सिकंदर हयात बालकनी का दरवाजा खोले बाहर के मंजर में खोया हुआ था कि जर्निश 2 मग कॉफी लिए दबे कदमों कमरे में दाखिल हुई। उसने सफेद रेशमी लिबास पहना था और बाल खुले छोड़े थे। सिकंदर, क्या पेरिस की यादें में खोए हुए हो? जर्निश ने एक मग उसकी तरफ बढ़ाते हुए शरारत से पूछा। सिकंदर हयात ने मग थामा, लेकिन उसकी नजरें कॉफी पर नहीं बल्कि जर्निश के चेहरे पर थी। उसने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। जर्निश ने अपना हाथ उसके सीने पर रखे खुद को संभाला। पेरिस तो एक बहाना था जर्निश, असल सुकून तो तुम्हारे साथ है, वो मुस्कुराते हुए बोला था। और जर्निश ने शर्माते हुए अपनी नजरें झुका ली, मगर सिकंदर ने उसकी ठोड़ी थाम कर उसे ऊपर देखने पर मजबूर कर दिया। उसकी मोहब्बत जर्निश के लिए दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वहां तो सब लोग हमें देख रहे थे ना, यहाँ तो कोई नहीं है। सिकंदर के लहजे में छुपे खुमार ने जर्निश के दिल की धड़कन तेज कर दी थी। उसने कॉफी का मग साइड टेबल पर रखा और जर्निश के गिर्द अपने हिसार को कायम कर लिया, और बारिश की ठंडी बूंदें बालकनी से उड़कर उनके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उनके दरमियान की तपिश माहौल की गर्म कर रही थी। अगली सुबह जर्निश आईने के सामने खड़ी अपना दुपट्टा सेट करने की कोशिश कर रही थी, जो उलझ गया था। सिकंदर हयात, जो तैयार होकर ऑफिस जाने वाला था, आईने में उसे जद्दोजहद करते देख उसके पीछे आ खड़ा हुआ। लाओ, मैं सेट कर देता हूँ, सिकंदर ने संजीदगी से कहते हाथ आगे बढ़ाया। जर्निश अपना हाथ हटा गई और उसने बहुत नरमी से जर्निश के दुपट्टे को दुरुस्त और जगह पर सेट किया और वहां पिन लगाते उसे ठीक किया। उसकी उंगलियों का लम्स जब जर्निश की गर्दन से टकराया तो उसके जिस्म में एक लहर सी दौड़ गई। आईने में दोनों की नजर मिली। तुम्हें मालूम है, जब तुम ऐसे शर्माती हो तो मेरा ऑफिस जाने का इरादा कमजोर पड़ जाता है। सिकंदर ने झुक कर उसके कान के करीब सरगोशी की। जर्निश की उठी पलकें बेख्तियार शर्म से तरसती हुई झुक गई। तो फिर ना चाहे ना, अब घर पर ही रहे, लेकिन मुझे कॉलेज छोड़ दे। वो खुद को कंपोज करती मुड़कर उसकी टाई दुरुस्त करते उसके सीने पर हाथ रखते हुए बोली। सिकंदर ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे जमीन से थोड़ा ऊपर उठाया। कि तुम कह रही हो, वही जर्निश जिसे मैं जबरन उठाता था? सिकंदर हयात ने अबरू चढ़ाते हुए पूछा, और वो दोनों सिकंदर की बात पर हंस पड़े। उनकी हंसी में वो सारा मान और मोहब्बत थी जो एक मिसाली रिश्ते की पहचान होती है।
रात के आखिरी पर जब पूरी दुनिया सो रही थी और वो दोनों छत पर टहल रहे थे, चांदनी उनके चेहरे पर बिखरी। जर्निश ने अपना सर सिकंदर के कंधे पर टिका दिया। सिकंदर, क्या कभी आपको पछतावा हुआ कि आपकी शादी एक निकम्मी लड़की से हो गई? जर्निश ने पुरानी बात छेड़ी। सच कहूं तो पहले पहल में चढ़ा था शादी की बात पर, तो हंसा अपनी ही बात पर। लेकिन अगर नकम्मापन इतना खूबसूरत और वफादार होता है तो मैं चाहूंगा कि मैं सारी जिंदगी इसी का कैदी रहूं। तुमने मुझे मुझे जैसे जीना सिखाया जर्निश। तुमने मुझे वो जरूरत बन गई हो जिसका मुझे खुद भी इल्म नहीं था। सिकंदर हयात रुका और उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में प्याले में भरकर उसकी आंखों में देखने लगा। उसके जर्निश की आंखों पर अपनी मोहब्बत की मोहर लगाई और उसे खुद में बींच लिया। दूर कहीं बादलों की गर्ज सुनाई दे रही थी, मगर सिकंदर हयात की पनाह में। जर्निश को अब किसी तूफान का डर नहीं था। उसकी मोहब्बत अब पेरिस की रोशनियों से कहीं ज्यादा चमकदार और दायमी हो चुकी थी। पेरिस से वापसी के बाद सिकंदर हयात की पोजेसिवनेस अब ठीक प्यार बड़ी नगहासत में बदल चुकी थी। मगर जर्निश की शौकियां अब भी सिकंदर के इस जब्त का इम्तिहान लेती थी। एक रात जब सब लोग गहरी नींद में थे, सिकंदर अपनी किसी अहम प्रोजेक्ट की फाइल दिख रहा था। जर्निश जो काफी देर से सोने की कोशिश कर रही थी, आखिरकार हार मान कर उठी और सिकंदर के पीछे जा खड़ी हुई। उसने सिकंदर के कंधे पर ठोड़ी रखी और उसकी फाइल में झांका। सिकंदर, क्या ये फाइलें मुझसे ज्यादा अहम है? उसने मस्तूई नाराजगी से पूछा। सिकंदर ने हाथ में पकड़ा कलम टेबल पर रखा और पीछे मुड़कर उसे देखा। उसकी आंखों में नींद की सुर्खी थी, मगर लबों पर मुस्कुराहट। तुमसे ज्यादा अहम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये डील कल फाइनल होनी है। उसका हाथ पकड़ते उसे मुकाबिल बिठा गया। तो होने दो फाइनल। अब मुझे भूख लगी है, चलो ना किचन में कुछ अच्छा सा बनाकर खिलाओ मुझे। जर्निश ने लाड से कहा। उस वक्त रात के 2 बजे और मैं बनाऊं? तुम्हें याद है ना कि मैं तुम्हारा कौन हूँ? सिकंदर हयात से देखते हुए कहने लगा, हाँ मुझे अच्छी तरह याद है, मेरा प्यारा सा शौहर जो मेरी हर बात मानता है। जर्निश ने उसका हाथ पकड़कर उसे जबरन कुर्सी से उठाया और सिकंदर हयात लफी में सर हिलाता उसके पीछे चल पड़ा, जिससे उस लड़की ने उस पर कोई जादू कर रखा हो। किचन में पहुंचकर सिकंदर ने अपनी आस्तीनी ऊपर चढ़ाई और जर्निश को स्लीप पर बिठा दिया। ठीक है, आज तुम्हारी ख्वाहिश भी मैं पूरी कर देता हूँ। सिकंदर हयात ने अंडे और ब्रेड निकाली, ऑमलेट बनाने की कोशिश कर रहा था कि जर्निश ने शरारत से आटे का एक मुट्ठी भरकर एक हिस्सा उसके चेहरे पर लगा दिया। सिकंदर हयात ठटक गया। उसे आहिस्ता से अपना चेहरा साफ किया और फिर जर्निश की तरफ एक ऐसी नजर डाली कि वो हंसते हुए स्लिप से उतरकर नीचे भागने लगी। अच्छा, तो ये शरारत हो रही है। सिकंदर ने उसे कोने में घेर लिया। जर्निश की पीठ दीवार से लगी थी और सिकंदर के दोनों हाथ उसके गिर्द हिसार में बने हुए थे। सॉरी सिकंदर, बस वो। जर्निश की हंसी गायब होगी और सांसें तेज हो गई। सिकंदर हयात उसके इतना करीब झुका कि जर्निश को उसकी सांसों की शिद्दत महसूस होने लगी। आटा तो तुमने लगा ही दिया है, अब सजा भुगतने को भी तैयार हो जाओ। सिकंदर ने उसके गाल पर मौजूद आटे के निशान को अपनी उंगली से साफ किया, फिर झुककर उसके कान के पास सरगोशी की। तुम्हें मालूम है तुम इस बिखरे हुए रूप में कितनी कातिल लगती हो? वो मुस्कुराहट लबों पर सजाए हुए बोला। जर्निश ने अपनी आंखें मूंद ली। उसका दिल बेहद तेजी से धड़क रहा था। उस रात किचन की उस मध्यम रोशनी में ऑमलेट तो जल गया, मगर उनकी मोहब्बत की लो और भी तेज हो गई। कुछ दिन बाद जर्निश के फाइनल रिजल्ट का दिन आ गया था और वो सुबह से ही जाए नमाज पर बैठी दुआ कर रही थी, जब सिकंदर उसे मुसलसल हौसला दे रहा था। जब ऑनलाइन रिजल्ट खुला तो जर्निश की चीख ही निकल गई। उसने ना सिर्फ टॉप किया था, बल्कि इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा नंबर लिए थे। मैं जानता था मेरी बीवी ही टॉप करेगी। सिकंदर ने उसे अपनी बाहों में उठाकर पूरे कमरे में चक्कर लगाए। ये सब आपकी वजह से हुआ है सिकंदर, जर्निश ने उसके गले में बाहें डालकर कहा। शाम को जब वो नीचे आए तो आसमा शाह उनकी नजर उतारने लगी, लेकिन सिकंदर हयात का असल सरप्राइज ही बाकी था। वो जर्निश को लॉन में ले गया, जहां एक बहुत बड़ा बॉक्स रखा था। ये क्या है? जर्निश ने तजस्सुस से पूछा। खोल कर देखो। जर्निश ने जैसे ही बॉक्स खोला, अंदर से ढेरों सुर्ख गुब्बारे आसमान की तरफ उड़े। बॉक्स की तह में एक छोटा सा डिब्बा था, जिसमें हीरा जुड़ा हुआ एक खूबसूरत पेंडेंट था। ये तुम्हारी मुंह दिखाई का वो डायमंड है जो तुमने मांगा था, और तुम्हारी कामयाबी का इनाम भी। सिकंदर ने उसे वो लॉकेट पहनाया और उसके बालों को एक तरफ करते उसकी गर्दन पर अपनी मोहब्बत का लम्स छोड़ा। सिकंदर, आपने मेरी जिंदगी मुकम्मल कर दी। जर्निश की आंखों में खुशी के सितारे चमकने लगे और सिकंदर ने फैसला कर लिया था कि जर्निश की जहानत उसके शानदार रिजल्ट को सिर्फ घर तक महदूद नहीं रखना चाहिए। वो चाहता था कि दुनिया देखे कि सिकंदर की बीवी सिर्फ खूबसूरत चेहरा नहीं, बल्कि एक काबिल फखर बिजनेस पार्टनर भी है। अगली सुबह जर्निश एक बहुत बड़े नफीस ग्रे रंग के फॉर्मल ड्रेस में मलबूस
बाल ऊंचे पोनीटेल में एक बंदे किसी प्रोफेशनल बिजनेस वूमन की तरह तैयार थी। सिकंदर हयात उसे देखकर अपनी गड़ी बांधना भूल गया। जर्निश, आज वाकई तुम मेरी बॉस लग रही हो। सिकंदर ने उसे मुस्कुरा कर देखा। आपने ही तो सिखाया है सब कुछ। जर्निश ने सिकंदर की टाई दुरुस्त करते हुए कहा। उसकी आंखों में अब वो पहले वाला डर नहीं बल्कि एक नया एतमाद था। जब वो दोनों ऑफिस पहुंचे तो पूरे स्टाफ की नजरें उन पड़ी थी। सिकंदर ने जर्निश का हाथ थामकर सबके सामने ऐलान किया, आज से मिस जर्निश सिकंदर हयात इस कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बतौर पार्टनर शामिल हो रही है और अब से तमाम फाइनल डिस्कशंस में इनकी राय भी शामिल होगी। पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी, सिवाय एक कोने के जहां जोया खड़ी अपनी मुट्ठियां गुस्से से भीजे हुए ये सब देख रही थी। वो अब भी इसी कंपनी में एक अहम ओहदे पर थी और उसे ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि वो बच्ची अब उसकी बॉस बन गई है। मीटिंग शुरू हुई तो सिकंदर ने जानबूझकर एक मुश्किल प्रोजेक्ट का जिक्र छेड़ा ताकि जर्निश को मौका मिले खुद को साबित करने का। जोया ने फौरन मुदाखलत की, सिकंदर, आई थिंक ये प्रोजेक्ट बहुत पेचीदा है। जर्निश को शायद इन टेक्निकल टर्म्स की समझ ना आए। बेहतर है कि अभी सिर्फ ऑब्जर्व करे। जोया ने तंजीह नजरों से जर्निश को देखा। जर्निश ने सिकंदर की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था, जिसकी आंखों में भरपूर हौसला अफजाई थी। जर्निश ने स्कूल से फाइल खोली और अपनी सरीली मगर पुरएतमाद आवाज में बोलना शुरू किया। जोया, अगर आप यूटिलिटी और मार्केट इक्विलिब्रियम की बात कर रही हैं तो मैंने पिछले हफ्ते उसका तफसीली जायजा लिया है। इस प्रोजेक्ट में हम लागत को 15% कम कर सकते हैं अगर हम सप्लाई चेन को थोड़ा रीस्ट्रक्चर करें। जर्निश ने जिस महारत से अदाद शुमार पेश किए पूरे कमरे में सुरावटा छा गया। सिकंदर के चेहरे पर फख्र की एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो छुपाए नहीं छुप रही थी। मीटिंग के इख्तिताम पर तमाम डायरेक्टर्स ने जर्निश को आइडियाज को सराहा। मीटिंग खत्म होती ही सिकंदर ने जर्निश को अपने केबिन में बुलाया और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ सिकंदर ने इसे अपनी बाहों में बढ़ा और डेस्क पर बिठा दिया। तुमने तो कमाल ही कर दिया। जोया का चेहरा देखने लायक था। सिकंदर ने उसके चेहरे को हाथों में बढ़कर थामा। शुक्रिया सिकंदर, ये सब आपके भरोसे का नतीजा है। उसे मुस्कुराकर सिकंदर के कोट के बटन से खेलते हुए कहा, आप बताएं, आपकी पार्टनर ने अपना टेस्ट पास कर लिया है ना? वो शर्मीली से मुस्कुराहट के साथ बोली, पास नहीं, 100% पास कर लिया है। तुमने तो मुझे दोबारा अपना दीवाना बना लिया। अब इस खुशी में तुम्हारी डिमांड्स क्या है? सिकंदर हयात ने इसके करीब हुआ। डिमांड ये है कि हम आज लंच ऑफिस में नहीं बल्कि किसी ऐसी जगह करेंगे जहां कोई बिजनेस डिस्कशन ना हो, सिर्फ मैं और आप। जर्निश ने शरारत से सोचा और सिकंदर के कान के पास झुककर बोली, मिसिस का हुक्म सर आंखों पर। चलो, आज ऑफिस की छुट्टी, आज सिर्फ मेरी पार्टनर का दिन है। सिकंदर ने इसे नीचे उतारा, अपना कोट उठाया और दोनों हंसते हुए केबिन से निकले। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि जोया उनके पीछे उनके केबिन की सीसीटीवी फुटेज और उनकी कुर्बत की तस्वीर जमा कर रही है ताकि कंपनी के वकार के नाम पर कोई नया हंगामा खड़ा कर सके। जोया ने वो तमाम तस्वीर और सीसीटीवी क्लिप्स इकट्ठे कर लिए जिनमें सिकंदर और जर्निश केबिन में एक दूसरे के करीब थे। उसका इरादा था कि अगले दिन होने वाली एनुअल जनरल मीटिंग में जहां कंपनी के बड़े शेयर्स होल्डर मौजूद होंगे, वो ये तस्वीर चलाकर जर्निश पर गैर पेशा वराना रवैये का इल्जाम लगाएगी और साबित करेगी कि सिकंदर ने सिर्फ अपनी बीवी होने की वजह से उसे पार्टनर बनाया। सिकंदर जब जर्निश जो अब सिकंदर के साथ रहकर लोगों की नियतें पढ़ना सीख गई थी, इसलिए नोट्स किया कि जोया आईटी डिपार्टमेंट में कुछ ज्यादा वक्त गुजारी है। तो समझ गई कि जोया कुछ बड़ा करने वाली है। सिकंदर, मुझे लगता है जोया कुछ ऐसा करने वाली जिससे वो सबकी नजरों में मुझे गिराना चाहती है। रात को कमरे में जर्निश ने सिकंदर से जिक्र किया। उसने लैपटॉप से नजर हटाकर जर्निश को देखा। उसकी आंखों में ठहराव था। जर्निश, बिजनेस में दिमाग नहीं, दुश्मन की अगली चाल पर नजर रखी जाती है। तुम फिक्र ना करो, मैंने आईटी हेड को पहले ही अलर्ट कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस बार जवाब तुम खुद दो। सिकंदर ने उसे संजीदगी से देखते हुए कहा। तो जर्निश ने उसे सोचती नजरों से देखा जो अपने काम में दोबारा मसरूफ हो चुका था। अगले दिन मीटिंग रूम में कुछ खास सजा हुआ था। बोर्ड के मेंबरान अपनी नशिस्तों पर बैठे थे। जोया के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी, जैसे वो फतह का जश्न मना रही हो। जब जर्निश को अपनी पहली क्वार्टर रिपोर्ट पेश करने के लिए बुलाया गया तो जोया अचानक अपनी जगह से खड़ी हुई। उसे नफरत अमेज नजर जर्निश पर गाड़ी। एक मिनट, रिपोर्ट से पहले मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी नई पार्टनर ऑफिस में बिजनेस कर रही है या बिजनेस की आड़ में कुछ और। जर्निश ने बुलंद आवाज में कहा। उसने रिमोट का बटन दबाया था कि प्रोजेक्टर पर वो तमाम तस्वीरें चले। स्क्रीन पर जो उभरा उसे देखकर जोया के पैरों तले से जमीन निकल गई। स्क्रीन पर जर्निश और सिकंदर की तस्वीर नहीं बल्कि वो ऑडियो रिकॉर्डिंग और ईमेल्स थी जो जोया ने पिछले 2 सालों में कंपनी के हरीफों को खुफिया मालूमात फराहम करने के लिए की थी।
जोया ने पैसे लेकर कंपनी के अहम टेंडर्स दूसरी कंपनियों को दिलवाए थे। पूरी मीटिंग में सुराड़ा छा गया। सिकंदर ने पुरसकून अंदाज में अपनी कुर्सी की पुष्ट टेक लगाई। मिस जोया, अब शायद भूल गई कि इस कंपनी का सिक्योरिटी सिस्टम मैंने खुद डिजाइन किया है। आप जब आईटी रूम में तस्वीर चोरी कर रही थी तब मेरी बीवी ने आपका असल चेहरा ढूंढ निकाला था। सिकंदर की आवाज गूंजी। जोया, मैंने हमेशा आपको एक सीनियर के तौर पर देखा, लेकिन आपने हसद में आकर न सिर्फ मुझे बल्कि कंपनी को भी नुकसान पहुंचाया, जिससे आपको पहचान दी। जरा स्टेज पर खड़ी थी, उसका चेहरा पुरसुकून और आंखों में अज़्म था। पुलिस पहले ही बाहर मौजूद थी। जोया को जिल्लत के साथ हथकड़ियां लगाते बाहर ले जाया गया। सिकंदर हयात टूटा और सबके सामने जर्निश के पास जाकर खड़ा हो गया। यह जर्निश सिकंदर हयात, इसने ना सिर्फ कंपनी का पैसा बचाया बल्कि गद्दार को भी बेनकाब किया। अब किसी को शक है कि वो इस ओहदे के काबिल नहीं? वो बुलंद आवाज में बोलता सबकी तरफ देखने लगा। पूरे हॉल में तालियों की गूंज इतनी तेज थी कि जर्निश की आंखों में फखर के आंसू आ गए। उसने सिकंदर की तरफ देखा, जिसकी नजर सिर्फ अपनी बीवी की सताइश कर रही थी। ऑफिस से वापसी पर सिकंदर बहुत खुश था। उसे अपनी जगह ले गया, जहां शहर की बुलंद तरीन अमानत की छत पर सिर्फ उन दोनों की डिनर का एहतमाम था। जर्निश, आज तुमने मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया। सिकंदर ने इसका हाथ थाम कर चूमा। मैंने तो वही किया जो एक पार्टनर को करना चाहिए। जर्निश ने शर्माते अपने सर उसके कंधे पर रखा। तुम सिर्फ मेरी बिजनेस पार्टनर नहीं हो, तुम मेरी रूह की पार्टनर हो। सिकंदर ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। आसमान पर सितारे चमक रहे थे और नीचे शहर की रोशनियां, मगर सिकंदर के लिए कायनात का सबसे रोशन सितारा उसकी बीवी थी। सिकंदर, अब तो मैंने सब टेस्ट पास कर लिए, अब आगे का क्या प्लान है? उसे मुस्कुराकर पूछा। सिकंदर ने उसके बाल पीछे की ओर चेहरे के करीब झुका। आगे का प्लान ये है कि हम अपनी इस छोटी सी दुनिया में किसी तीसरे की एंट्री का सोचे। वो मुस्कुराहट दबाते हुए शरारती अंदाज में बोला। जर्निश के होश उड़ा गया था। उसका चेहरा एकदम गुलाबी पड़ गया। उसने शर्मा कर सिकंदर के सीने में मुंह छुपा लिया। सिकंदर का कहका फिजा में गूंजा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ खुशी थी। 3 साल बाद सिकंदर हयात की आलिशान हवेली का बाग आज रंग बिरंगी किनारों से और झूलों से सजा था। फिजा में बच्चों के कहके और खुशियों की गूंज थी। आज सिकंदर और जर्निश की जिंदगी में सबसे खूबसूरत तोहफे के बेटे शाजिब सिकंदर की दूसरी सालगिरह थी। जर्निश, जो एक कामयाब बिजनेस वूमन के तौर पर जानी जाती थी, तमाम मसरूफियात छोड़कर सिर्फ एक माँ और बीवी के रूप में थी। उसने समंदरी नीले रंग का लिबास पहना था, जिसमें उसका वकार और हुस्न पहले से कहीं ज्यादा निखर आया। शाजिब, भागो, नहीं बेटा गिर जाओगे। जर्निश में लॉन में भागते अपने नन्हे बेटे को आवाज दी, जो बिल्कुल अपने बाप की कॉपी था। वही गहरी आंखें, वही जिद्दी अंदाज। सिकंदर जो कभी अपने सूलों और सख्ती के लिए मशहूर था, अब अपने बेटे के सामने बिल्कुल मौम हो जाता। वो दूर खड़ा मुस्कुराते अपनी जिंदगी की इन 2 सबसे बड़ी खुशियों को देख रहा था। वो आहिस्ता से जर्निश के पीछे खड़ा हुआ और उसके कंधे पर हाथ रखा। देख तो जर्निश, ये तुम पर गया है। 1 मिनट सुकून से नहीं बैठा। सिकंदर ने उसे छेड़ा। जर्निश मुड़ी और सिकंदर की आंखों में झांका। छाप सिर्फ सुकून था और इसकी ये जिद, तो बिल्कुल आप जैसी है, जैसे आपने जिद करके एक नकम्मी लड़की को पढ़ा लिखा कर बिजनेस पार्टनर बना दिया। ये भी अपनी हर बात मनवा के रहता है। वो कमर पर दोनों हाथ टिकाए से घूरती हुई बोली। सिकंदर ने खिलखिलाकर कहका लगाया और जर्निश का हाथ अपने हाथ में ले लिया। वो मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन जिद थी जर्निश। अगर मैं वो जिद ना करता तो आज मेरा घर इतना रोशन ना होता। वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए बोला तो जर्निश भी मुस्कुरा दी। आसमा शाह स्टेज पर बैठी अपने पोते को प्यार कर रही थी और जर्निश के वालिदैन भी मौजूद थे। सबके चेहरों पर इत्मीनान था। जर्निश ने देखा कि सिकंदर की नजरों में आज भी वही पॉजिटिवनेस थी, लेकिन अब उसमें शक का कोई शायबा नहीं था, सिर्फ बेपनाह प्यार था। सिकंदर, शुक्रिया, जर्निश ने धीमी आवाज में कहा। किस लिए? सिकंदर ने हैरत से पूछा। मुझे वो जर्निश बनाने के लिए जो आज अपने कदमों पे खड़ी है, मुझे वो तहफ्फुज देने के लिए जिसकी मैं हमेशा तमन्ना की थी, अब वाकई मेरे लिए बहुत अहम है। जर्निश पुरसुकून मुस्कुराहट के साथ बोल रही थी। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी अपनी मेहनत थी, मैं तो बस तुम्हारे पीछे खड़ा एक साया था, और ये साया उस वक्त तक रहेगा जब तक मेरी सांस है। सिकंदर ने झुककर उसके माथे पर प्यार किया और उसे अपने करीब कर लिया। आ जाए, केक कट करते हैं। जर्निश ने कहा तो दोनों स्टेज की तरफ बढ़ गए। केक काटने का वक्त आया तो शाजिब ने अपने नन्हे हाथों में सिकंदर और जर्निश का हाथ थाम लिया। जैसे ही केक कटा, आसमान पर आतिशबाजी के रंग बिखर गए। सबके चेहरे मुस्कुरा रहे थे। जर्निश ने सिकंदर की तरफ देखा, जिसकी नजरें सिर्फ उसी पर जमी थी। वो नालायक लड़की जिसे पढ़ाई से डर लगता था,
आज जिंदगी के हर इम्तिहान में टॉप कर चुकी थी। सिकंदर हयात की सख्ती ने उसे तराशा था और उसकी मोहब्बत ने उसे संवारा था। रात जब सब मेहमान रुखसत हो गए और शाहजेब अपनी नानी के पास हो गया, तो सिकंदर और जनिश अपने कमरे में थे। बालकनी में खड़े होकर दोनों शहर की रोशनियों को देख रहे थे। चांद की चांदनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी और ठंडी हवा के झोंके जनिश के बालों से खेल रहे थे। सिकंदर ने उसे अपनी तरफ घुमाया और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब कर लिया। जनिश, क्या तुम्हें याद है जब पहली बार मैं तुम्हें यहाँ लाया था, तुम कितनी डरी हुई थी? सिकंदर ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, हाँ, मुझे सब याद है। मैं सोचती थी कि आप एक सख्त और बेरहम इंसान हैं जो मुझे हमेशा डांटते रहेंगे। जर्निश ने शर्माते हुए कहा, और अब? सिकंदर ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में था थामा। अब मैं जानती हूँ कि आपकी सख्ती मेरे लिए बेपनाह मोहब्बत में छुपी है। आपने मुझे वो बनाया जो मैं आज हूँ। जर्निश की आंखों में आंसू चमके। सिकंदर ने उसके आंसू पूछे और कहा, तुमने मुझे जिंदगी जीना सिखाया जर्निश। मैं एक मशीन की तरह सिर्फ काम में मसरूफ रहता था। तुमने मेरी जिंदगी में रंग भरे, खुशियां भरी, प्यार भरा। तुमने मुझे मुकम्मल इंसान बनाया। अब मैं सिर्फ सिकंदर हयात नहीं हूँ, मैं तुम्हारा सिकंदर हूँ, शाजिब का बाप, एक मुकम्मल शख्स हूँ। सिकंदर की आवाज में जज्बात थे। जर्निश ने उसके गले में बाहें डाल दी और अपना सर उसके सीने पर रख दिया। दोनों कुछ देर ऐसे ही खड़े रहे, सिर्फ एक दूसरे की सांसों की आवाज सुन रहे थे। फिर सिकंदर ने जर्निश को अपनी तरफ खींचा और उसके माथे पर एक लंबा प्यार भरा बोसा दिया। जर्निश की आंखें बंद थी और चेहरा खुशी से दमक रहा था। सिकंदर, जर्निश ने आहिस्ता से कहा, हमेशा ऐसे ही रहना, मुझसे ऐसे ही प्यार करते रहना। जर्निश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। सिकंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो मेरा वादा है जर्निश, जिंदगी की आखिरी सांस तक तो मेरी महबूबा, मेरी दोस्त, मेरी साथी और मेरी जिंदगी रहोगी। फिर उसने जर्निश को उठाया और कमरे के अंदर ले आया। उसे बिस्तर पर बिठाया और खुद उसके सामने बैठ गया। उसे जर्निश का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, जर्निश, मैं चाहता हूँ कि हम हर साल इसी तरह खुशियां मनाते रहे। हमारा बेटा बड़ा हो, कामयाब हो और हम साथ साथ बूढ़े हो। जर्निश ने खुशी से सर हिलाया और कहा, ये मेरी भी ख्वाहिश है सिकंदर। आप, मैं और शाहजेब, हमारी अपनी छोटी सी दुनिया जहाँ सिर्फ मोहब्बत, भरोसा और साथ है। सिकंदर ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और दोनों एक दूसरे के करीब लेट गए। चांद की रोशनी कमरे में दाखिल हो रही थी। उन दोनों ने एक दूसरे को देखते रहे और ये लम्हा उनके लिए बेहद खास था। एक ऐसा लम्हा जो उसकी जिंदगी की कहानी का सबसे खूबसूरत बाब था।